जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर देखने वाले जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करता है या कौन करता है, तो यह करता है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी राष्ट्रपति भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल कब बोई जाती है। जो रबी की फसल बोई जाती है कब बोई जाती है, तो हो जाएगा अक्टूबर महीने में रबी की फसल बोई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी अक्टूबर महीना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। जो सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है कौन से राज्य में होती है, तो हो जाएगा असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। वंदे मातरम जो गीत के रचयिता है कौन है, इनमें से हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि वंदे मातरम गीत के रचयिता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को किस रूप में जाना जाता है। जो कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क होता है उसे किस रूप में जाना जाता है, तो यह स्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी स्थायी मेमोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोल गुंबज किस शहर में स्थित है। जो गोल गुंबज है ये कौन से शहर में है, तो यह बीजापुर में गोल गुंबज है। ऑप्शन बी बीजापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल गुंबज के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। मृदा संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 4 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, आराम हराम है किसका प्रसिद्ध कथन। यह आराम हराम है यह किसने कहा था दोस्तों, तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ये नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, तो यह 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन डी 6 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के कार्यकाल सदस्य। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है। जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया गया है कौन से राज्य में लगाया गया है, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। ऑप्शन यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। यानी जो शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है कौन सी होती है, तो हो जाएगा स्टेपिज की होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी स्टेपिज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर में। अगला क्वेश्चन है, मिसाइल अग्नि 5 किस श्रेणी की मिसाइल है। जो मिसाइल अग्नि 5 है ये कौन से श्रेणी की मिसाइल है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक ये मिसाइल है। ध्यान रखिएगा आप लोग, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। चोल वंश का जो प्रमुख बंदरगाह था कौन सा था, तो हो जाएगा पुहार था। ऑप्शन यहाँ पे सी पुहार करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे बी 22 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह। ऐसा कौन सा ग्रह है दोस्तों जिसका सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो हो जाएगा शनि ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शनि ग्रह।
अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। जो स्वर्ण मंदिर है कौन सा शहर में है, तो यह अमृतसर में है। ऑप्शन यहाँ पे बी अमृतसर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण मंदिर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है कौन से युग से संबंधित है, तो हो जाएगा यहाँ पे कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन यहाँ पे सी कांस्य युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, तो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। वायु में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है कितना होता है, तो 21% होता है। ध्यान रखिएगा वायु में ऑक्सीजन का, तो ऑप्शन यहाँ पे बी 21% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों मनाया जाता है 8 मार्च को। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए 8 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे। जो नंद वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, तो हो जाएगा घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन सी घनानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है दोस्तों कौन सी है, तो हो जाएगा टका, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन बी टका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या, यानी जो सूर्य का ऊर्जा स्रोत है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे परमाणु संलयन, जो कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा परमाणु संलयन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए 11 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था ये हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का पिता किससे कहा जाता है। इंटरनेट का जो पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है इंटरनेट का, यह कहा जाता है विंड सर्फ को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा विंड सर्फ। ध्यान रखिएगा इंटरनेट का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों किस धातु को तरल रूप में रखा जाता है। तरल रूप में दोस्तों कौन से धातु को रखा जाता है, तो हो जाएगा पारा को रखा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी पारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्व का दोस्तों स्कॉटलैंड कहा जाता है कौन से भारतीय राज्य को, तो हो जाएगा मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी ग्रंथि है, तो हो जाएगा यकृत, जो कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी यह 1951 से हुई थी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का पूरा नाम क्या है। जो सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वह क्या है, तो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू का फुल फॉर्म है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन आ रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक सींग वाला बैल की पूजा करते थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एक सींग वाला बैल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है। किसी भी राज्य में दोस्तों राष्ट्रपति शासन है वह अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है, तो हो जाएगा 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 3 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले 2025 के एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो हो जाएगा चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन बी चिल्का झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था। राष्ट्रव्यापी आंदोलन दोस्तों कौन सा था, पहला गांधी जी के द्वारा चलाया गया, तो हो जाएगा यहाँ पे असहयोग आंदोलन था। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ए असहयोग आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रव्यापी आंदोलन।
अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला दोस्तों हो जाएगा बिसेंद्री पाल। ऑप्शन बी बिसेंद्री पाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? जो ग्रीन हाउस गैस में जो मुख्य रूप से गैस पाई जाती है, कौन सी गैस? तो यह पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे बी कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों मनाया जाता है 12 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का जो उच्च सदन है कौन सा है? तो हो जाएगा राज्यसभा, जो कि भारतीय सदन का उच्च सदन कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राज्यसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए प्रयुक्त होता है? जो कंप्यूटर भाषा में जो कोबोल प्रयुक्त होता है यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह बिजनेस एप्लीकेशन के लिए प्रयोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिजनेस एप्लीकेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा निकोबार दोस्तों, ग्रेट निकोबार, जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।